हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश मैं बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी हमारा कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचों के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCC 301, BCC 401 या फिर कहें कि BCC 301H और BCC 401H। तो इस सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन सिलेबस है, तो इसलिए आप जिस भी ब्रांच के हों तो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़िएगा यदि आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो साथियों, मैं पहले यहाँ पे हमने 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आज मैं यूनिट 1 का पार्ट 3 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पार्ट 4 होगा, जिसके कारण इस 4 पार्ट के साथ हमारा जो यूनिट 1 है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, हमारा जो बात है हमारी आज हम बात करने वाले सोशल इंजीनियरिंग और साइबर स्टॉकिंग के बारे में। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? तो साथियों, यदि आप पिछले पुराने वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पुराने वीडियो भी देख पाएंगे, और कोशिश करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और वेल प्रोफेशनल मैनर में, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे ही। तो यहाँ पर साथियों, मेरा चैनल जो सिविल मंत्रा है, आप इस पर जाकर के आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। साथियों, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सोशल इंजीनियरिंग, मतलब हम सोशल के लिए वर्क कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है। ठीक है, कैसे निगेटिव वर्ड है? निगेटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये यूज होता है हमारा हैकिंग में या फिर साइबर क्राइम में सोशल इंजीनियरिंग वर्ड यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये कुछ एक टेक्निक्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेक्निक्स है जिसमें कोई इंडिविजुअल्स किसी आदमी को इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसको कन्विंस करता है, किसके लिए? टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन और परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। उस इंडिविजुअल पर्सन की, मतलब कि कोई जो इंडिविजुअल, मतलब कि जो क्रिमिनल है, ठीक है, वो क्या करता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा कोई और दूसरा एक्शन लेने के लिए ये उसको इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसको कन्विंस करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इससे इट स्प्रेड द पीपुल्स नेचुरल इंक्लिनेशन और टू ट्रस्ट फोकसिंग ऑन ह्यूमन वल्नरेबिलिटी रेदर दैन द कंप्यूटर सिक्योरिटी वीकनेस। इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति है, जो पीपल हैं, उनका जो ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब कि जो आदमी का ट्रस्ट होता है ना, उस पर वो फोकस करता है, आदमी ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, फिर उसके बाद वो उस ह्यूमन का जो वीक पॉइंट होता है उस पर फोकस करता है। ठीक है, ना कि कंप्यूटर के वीक पॉइंट को लेकर के नहीं, वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का वीकनेस पॉइंट नहीं ढूंढता, वो उस व्यक्ति का जो विक्टिम, मतलब कि जो जिस पे वो अटैक कर रहा है क्रिमिनल, उसका वीक पॉइंट ढूंढता है और उसके ट्रस्ट को जीत करके उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात किया गया, रिकॉग्नाइज्ड एज ए वीक लिंक इन सिक्योरिटी पीपल आर द प्राइमरी टारगेट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है उसमें जो पीपल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी अटैक्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी की बात नहीं होती, हम आदमी को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सोशल इंजीनियर्स क्या होते हैं जो इस क्राइम को कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या यूज करते हैं कि टेली कम्युनिकेशन, बात करना, या फिर इंटरनेट यूज करते हैं किसी एक व्यक्ति को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और पॉलिसी को वायलेट करने के लिए इंटरनेट या फिर टेली कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनका गोल क्या होता है कि पहले क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उस पर ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं, फिर उनको धोखा देते हैं, डिसीव इंडिविजुअल्स एंड स्टेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आर द गेन ऑथराइज्ड एक्सेस विदाउट रेजिंग सस्पिशियन। मतलब कि उस आदमी को संदेह भी नहीं होता, उससे पहले ही वो उसके जो उसका सिस्टम होगा या फिर जिसे उस ऑथराइज्ड एक्सेस उसको ले लेते हैं, या फिर उनसे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो चुरा लेते हैं। साथियों, आपको पता होगा क्या होता है, कभी कभी आपके पास कॉल आती है बैंक से बन करके, ठीक है, वो होता है कि वो बैंक से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपका क्या बात है, ATM कार्ड का पिन, आपका ATM नंबर, ATM का CVV कोड, सब कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही सेम इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई अटैकर क्या होता है, किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए एज ए टेली कॉलर या फिर एज कंपनी एजेंट बन करके उसको कॉल करता है, फिर उसको एज ए टेली का कंपनी का ओनर बनकर बात करता है और बिल्ड अप, जिससे आपको आसानी से उस पर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। फिर आप उसको अपना डिटेल शेयर कर देते हैं, या फिर कोई आपका बोलेगा कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप उसको गूगल पे या फ़ोन पे करवाता है, या फिर बोलता है कि मेरे पास मेरा काम नहीं कर रहा, मैं इस जगह फंसा हुआ हूँ, मैं आपको गूगल पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे कैश दे दीजिए। जब आप GPay करते हैं तो GPay के बजाय वो क्या करता है, एक भेज देता है,
ठीक है। आप जैसे अप्रूव करते हैं आपका खाता से बैलेंस कट जाता है। आप इसको देखे होंगे कई सारी जगह यूपीआई में आजकल ये ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। इन अटैकर को बोलते हैं सोशल इंजीनियर्स, ठीक है। अब ये बात करते हैं आगे की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 स्टेप में हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। पहला हमारा है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है हुक, ठीक है, और तीसरा है प्ले, और चौथा हमारा है एग्जिट। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है कि जो सोशल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो अटैक करने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि विक्टिम की जानकारी लेते हैं। विक्टिम्स कौन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। फिर उस पर कौन सा अटैक्स मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे क्या किया, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कुछ जानकारी लिया, और अपने जो अटैक का मेथड है कि टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि किसी से बात करके लेना है, ठीक है, हमको बैंक मैनेजर बन के बात करना है, या फिर एक मतलब कि एक टेक सपोर्ट की बात करना है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या ढूंढनी है कि आपका बैंक बंद होने वाला है, कि आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, वो सारी चीज़ वहाँ पे वो अटैक मेथड वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पाता है हुक। अब यहाँ पे क्या करना है, डिसीविंग द विक्टिम्स टू गेन फुट होल्ड, मतलब कि वो विक्टिम को डिसीविंग करते हैं ताकि वो अपने जो फुट होल्ड, मतलब कि जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो ले पाएँ, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। देखिए इंगेजिंग द टारगेट, वो क्या करते हैं कि जो टारगेट जो उनका विक्टिम है उनको करते हैं इंगेज करते हैं ऐसी बातों में कि ताकि वो बात करते रहें, ठीक है। उसी बीच में एक ऐसे कहानी सुना देते हैं, स्पिनिंग द स्टोरी, एक कोई कंडीशन बता देंगे कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, ये ज़रूरत है पैसों की, या फिर मेरे पास ऐसा चीज़ हो गया है, मेरे घर में कोई नहीं है, या फिर मेरे मम्मी पापा नहीं है, फिर मेरे बेटे का डेथ हो गया है। ऐसे कोई ना कोई स्टोरी बनाते हैं ताकि आपको उन पर ट्रस्ट हो जाए, आप थोड़ा इमोशन उन पर आ जाए। जैसे आप उस पर इमोशनल होते हैं फिर बोलते हैं क्या, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द इंट्रैक्शन, ठीक है। फिर आपका जो इंट्रैक्शन उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है। आपका बिहेवियर क्या हो रहा है, कैसे आप करना है, आपको बातों को मैनिपुलेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ हमारा आता है हुक पार्ट में, ठीक है। किसमें, हुक पार्ट में। फिर बात आता है वो प्ले करते हैं। प्ले मतलब क्या होता है कि ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं उसी में वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ले पाएँ उसी के बाद के दौरान। तो इसमें क्या करते हैं, स्टैंडिंग फुट होल्ड, जैसे यहाँ पे अभी स्टेब्लिश किया था, अब थोड़ा सा उसको और बढ़ाएंगे, फिर उसी टाइम पे वो अपने अटैक को एग्जीक्यूट करेंगे। उनको जो इन्फॉर्मेशन लेना है इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, या फिर उनको पासवर्ड पूछना है पासवर्ड पूछ लेंगे, या फिर उनसे कोई आपका फाइल शेयर करवानी है फाइल शेयर करवा लेंगे। जैसे कभी भी आपका क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं कि इससे अब मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप उसमें सारी चीज़ डाटा फिल करते हैं, उनके पास स्क्रीन शेयर हो जाती है। जैसे स्क्रीन शेयर होता है उनको पता चल जाता है, सारी चीज़ पता होती रहती है, फिर आपको बातें करने में लगे रहते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट को अटैक किए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिसरप्टिंग बिजनेस और साइफरिंग डाटा। फिर उनके पास जो डाटा है उसको जो भी करना आता है, जिस पर उनको यूज करना है वो उसको यूज करते हैं, या फिर उसको डिसरप्ट कर देते हैं बिजनेस को, ठीक है, या उनके टारगेट को अटैक मान लेते हैं, सक्सेसफुल बना लेते हैं। फिर एग्जिट कैसे करते हैं साथियों, देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें तीनों किया और आराम से एग्जिट हो गए, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्लोजिंग द इंट्रैक्शन आइडियली विदाउट द अराइजिंग सस्पिशन। इस प्रकार से आपके बात को भी खत्म करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो लगता है आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर दोबारा फिर से आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए उनको पता भी नहीं चलता आपको कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कैसे, देखिए रिमूविंग ऑल ट्रेसेस ऑफ मालवेयर, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें हैं वो आपको क्या करेंगे, वो हट भी जाएगा, वो हटवा भी लेंगे आपसे बातें करते करते। कवरिंग ट्रैक्स, जो भी रास्ता पाथ चुना था, जो उनका आईपी एड्रेस, जो भी सारी चीज़ें थी जहाँ से आप उनको फाइंड आउट कर सकते थे, वो भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। वो करवाएंगे आपसे ही, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग द कैरेट टू ए नेचुरल एंड, और फिर सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी जैसे आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, ऐसे इंटर करेंगे कि आप बिल्कुल नेचुरल एंड होगा, आपको लगेगा हाँ एक दोस्त था, मेरी बातें हो गई, ठीक है। ऐसे साथियों क्या हुआ था कि मेरे साथ कई सारे साथियों के कंटेंट में आते हैं जिनके साथ कभी 50,000 का चोरी हो जाता है, कभी फ्रॉड हो जा रहा है, कभी 3 लाख का, एक लोग तो आए थे 3 लाख का फ्रॉड हो गया, तो उनके बेटे के द्वारा, क्योंकि पता नहीं था और उसने क्या कर रहा था, पैसे उसके पास ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और वो पहले अकाउंट खत्म हो गया, दूसरे अकाउंट से भी कर दिया था, लगभग 3 लाख रुपये, समझ रहे हैं, सॉरी 3 लाख रुपये साथियों, ध्यान समझ रहे हैं ना, 3 लाख रुपये उसका ट्रांसफ़र हो गया था। अब सोचिए बेटे के द्वारा हुआ है, बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। साथियों ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि अभी कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, क्यों शेयर करना है, ठीक है। या फिर जो हम मेरे पास से कॉल कर रहा है वो ऑथेंटिक पर्सन है नहीं पर्सन है, ठीक है, वो सारी चीज़ ध्यान देनी है। तो हमारा एक पार्ट होता है जो सोशल लाइफ इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल होती है। क्या हमने क्या किया, कोई भी अटैकर क्या करेगा, पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद हुक, मतलब कि यहाँ पे उसको एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेगा,
स्टोरी बताने की कोशिश करेगा, स्टोरी बनाएगा, तो उसी टाइम पे आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, आपके जो इसको अटैक करना है, जो आपका पर्पस है वो करेगा, फिर आराम से आसानी से निकल जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लगेगा बिल्कुल नॉर्मल चीज़ था, फ़ोन आया कट गया, ठीक है, बात हुई खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ थी। तो इस प्रकार से हमारा सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल चलता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती है सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। ये आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टर जोशी जी हैं, उनके पास एक कॉल आया, बोला गया हेलो, कॉल ने उठाया, उन्होंने बोला हेलो, ठीक है। तो कॉलर क्या बोलता है, हेलो मिस्टर जोशी, दिस इज गीता थॉमस फ्रॉम द टेक सपोर्ट, ड्यू टू सम डिस्क space constraint on the file server, we will be moving a new user's home directory to another disk. This activity will be performed tonight at 8 p.m. Your account will be a part of this move and will be unavailable temporarily. ठीक है। अब क्या आगे बात हुआ, तो मिस्टर जोशी को पता लगा कि हाँ मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पूछा ओह ओके, आई विल बी एट माई होम बाई देन एनीवे, ठीक है। बोला कि मैं 8 बजे मैं घर पे ही रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर कलर का बोला ग्रेट, प्लीज इंश्योर टू लॉग ऑफ बिफोर यू लीव द ऑफिस, वी जस्ट नीड टू चेक योर कपल ऑफ थिंग्स, व्हाट इज योर यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम तो आप आराम से आदमी बता देता है, क्योंकि यूजर नेम तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट इन्होंने बताया, मिस्टर जोशी ने बताया कि यूजर नेम इज पी जोशी, नन ऑफ माई फाइल्स विल बी लॉस्ट इन द मूव, राइट। उन्होंने क्वेश्चन फिर पूछा कि मेरा यूजर नेम ये है, अब आप बताइए क्या मेरा कोई फाइल लॉस तो नहीं होगा जब आप इस चीज़ को डाटा को ट्रांसफर करेंगे तब। तो कलर बोल रहा है नो सर, बट वी विल हैव टू चेक योर अकाउंट टू इंश्योर द सेम्स। मैं भी आपके इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको चेक करूँगा, इसके लिए मुझे आपके पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पूछा गया व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ दैट अकाउंट। तो मिस्टर जोशी बोलते हैं, मिस्टर जोशी माई पासवर्ड इज ABCD1965 ऑल कैरेक्टर्स इन अपर केस, बता दीजिए। ओ काला बोला ओके मिस्टर जोशी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, वी विल इंश्योर दैट ऑल फाइल्स आर देयर। फिर बोल दिया ना मिस्टर जोशी, थैंक यू, बाय, काला बाय एंड हैव अ नाइट डे। बात खत्म हो गई। देख रहे हैं ना किस प्रकार से उन्हें बातें बताई कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्टरीज हैं, जो हमारे फाइल्स हैं, उसको किसी न्यू सर्वर पर हम मूव करवा रहे हैं। जो हमारा टास्क होगा वो 8 बजे रात को होगा, और क्योंकि अधिकतर ऑफिस क्या होता है कि वो सबसे पहले ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, पहले ट्रस्ट भी बोल दिया कि जो अकाउंट मे बी विल बी पार्ट ऑफ दिस मूव, आपका भी अकाउंट इस पार्ट है, इसको हो सकता है कि मूव कराना पड़े, तो थोड़ा सा आपका सर्वर को आएगा कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल होगा। तो उनको थोड़ा टर्न से हुआ, बोला कि ठीक है मैं, फिर उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, जब आप ऑफिस को लीव करिएगा तो लॉग ऑफ, मतलब कि अकाउंट को लॉग आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए बोला कि उसके बाद साथ पूछा कि आपका यूजर नेम क्या है। लॉग ऑफ इसलिए बोला कि लॉग आउट इसलिए करने बोला ताकि उसको आपको इंश्योर हो जाए कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आदमी जेन्युइन है, ठीक है। तो फिर यूजर नेम बता दिया। फिर उसके बाद आपने पूछा भी क्वेश्चन कि क्या मेरा अकाउंट तो इससे डिलीट नहीं होगा। फिर बोला नहीं सर, बट उसकी बहन उसने पासवर्ड पूछ लिया, देखिए निकल भी गया। इन्होंने बाय हैव एन नाइट डे बोल दिया कि इसी बीच में उसने ये चीज़ यूजर नेम पासवर्ड उसने पूछ लिया। अब वो चाहे जो कर सकता है आपके अकाउंट को ओपन करके। तो समझ सकते हैं कि सोशल इंजीनियर्स या सोशल इंजीनियरिंग क्या है, एक निगेटिव वर्ड है इन द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको इससे बचना है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता है। तो हम बात करने वाले हैं पहले हम ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का। तो क्या होता है कि ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरेक्शन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस कॉलिंग टू हेल्प डेस्क, ट्राई टू एग्जैक्ट अ पासवर्ड। मतलब कैसे कि आदमी डायरेक्ट आपसे कंटेक्ट करे, कोई ह्यूमन पर्सन रहेगा डायरेक्ट ह्यूमन से कंटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, मे बी आपको फ़ोन हो सकता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉल हो सकता है, या फिर आप पर्सन टू पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहला हमारे इसमें मेथड आता है क्या, इम्पर्सनेशन। इसका मतलब क्या है साथियों, किसी के कैरेक्टरिस्टिक, किसी की बिहेवियर, किसी की जो होता है ना कि चाल ढाल, वो कॉमन होता है, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉल करता है मोदी जी की आवाज़ में, तो आपको ऐसे लगेगा ना कि मोदी जी बात कर रहे हैं। सेम चीज़ वो इसी को कॉपी करना है, किसी के चीज़ों को, बिहेवियर को, ठीक है, उसके वॉइस टोन को, उसका बोलने का जो लहजा होता है, सारी चीज़ कॉपी किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये भी यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि टेकिंग एडवांटेज पीपुल्स हेल्पफुल नेचर, ठीक है, जैसे जो पीपल्स हेल्पफुल नेचर के होते हैं उनका एडवांटेज लिया जाता है, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड प्रिटेंडिंग टू बी लास्ट और इम्पर्सनेटिंग अ वैलिड यूजर और एम्प्लॉय। इसका यूज करके किसी भी वैलिड यूजर फिर किसी एम्प्लॉय को प्रिटेंड किया जाता है, या फिर उनको विक्टिम बनाया जा सकता है आसानी से। अगला बात, अब जैसे मान लीजिए मेरे आवाज़ में कोई बात करे तो आपको ये सोचेगा ना कि यही सर, इन्हीं सर की आवाज़ है और ये बता रहे हैं, तो मैं ही कॉल किया हूँगा, तो आप उसको सारी डिटेल बता देंगे। या फिर बैंक की आवाज़ में कोई बात करेगा तो आपको लगेगा अच्छा बैंक वाले कॉल किए हैं, इनको सारी डिटेल बता देते हैं। तो एक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मेथड होता है हम लोग का,
दूसरा क्या है कि पोजिंग एज एन इंपॉर्टेंट यूजर। अब वो क्या वो बताएंगे कि वो एक इंपॉर्टेंट यूजर है, एक हाई रैंक लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे बोल देंगे आई एम ए CEO, ठीक है, जैसे कोई बोल दिया आई एम ए CEO और उनको किसी लोअर लेवल के एम्प्लॉई का सिस्टम एक्सेस करना है, ठीक है, किसी बिजनेस का, तो अपने आप को CEO बता करके, जैसे ही CEO बताए या फिर हाई अथॉरिटी बताए तो इस एम्प्लॉय को क्या होगा, थोड़ा सा डर आ जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, ठीक है। उस टाइम में सोचता है अच्छा मेरे पास सर का फ़ोन आ गया, अरे ये हो गया वो हो गया, थोड़ा खुशी भी होती है, थोड़ा डर होता है, कुछ पूछो तो मना भी नहीं कर पाता है, ठीक है, ये कह रहे मना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बोला जा रहा है कि ऊपर से फ़ोन आया है, ठीक है। अब क्या हुआ ये बता देगा और उसके ऊपर क्या करेंगे, जो अटैकर्स होंगे उस सिस्टम के ऊपर एक्सेस ले लेंगे। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि यूजिंग एज एन इंपॉर्टेंट यूजर। अब यहाँ पे होता है यूजिंग एज अ थर्ड पर्सन। An attacker pretend to have a permission from unauthorized source to access a system, especially effective when the authorized person is unavailable। मान लीजिए ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का पूरा हेड बनाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आप पूरा साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हो सकता है किसी टाइम पे आप अनअवेलेबल हो, ठीक है, उस टाइम पे ये सोशल अटैकर्स क्या करें, इस सिस्टम को एक्सेस कर लेंगे और कुछ ऐसा चीज़ें करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा अपने एक्टिविटी को परिणाम दे देंगे। तो आपको लगेगा कि ये जो वहाँ बैठा है वही आदमी कर रहा है, बट उस टाइम पे वो अनअवेलेबल था, ठीक है, एज ए तो अनऑथराइज्ड था, लेकिन आपको लग रहा है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन ही कर रहा है। तो इस प्रकार से वो थर्ड पर्सन बन के यहाँ पे आपको काम करते हैं। कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट कभी क्या होता है कि वो जैसे देखिए काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हेल्प डेस्क होते हैं, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप कॉल करते हो तो उनको लगता है कि टेक्निकल सपोर्ट में क्या जाता है, टेक्निकल सपोर्ट में अधिकतर आप क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फिर क्या करते हैं आप ID पासवर्ड बता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो टेक्निकल सपोर्ट बन करके आपकी चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आता है अगला शोल्डर सर्फिंग क्या होती है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स बाय वाचिंग समवन लॉग इन इनटू सिस्टम। अब क्या होगा, ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते बट लेकिन आपकी हिस्ट्री में जाएंगे, आपकी चीज़ों को चेक करेंगे सिस्टम में, ठीक है, आपका जो लॉग्स फाइल होती है उसको चेक करते हैं, ठीक है, उसमें से वो यूजर नेम और पासवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। एक होता है लास्ट में आता है डंपस्टर ड्राइविंग। ये सबसे देखिए आप क्या करते हैं, आप कई सारी कभी पेपर पेजेज हैं जो आप प्रिंट आउट से निकालते हैं, अगर वो यूज का नहीं होता तो आप उसको फाड़ के कुछ करके फेंक देते हैं। तो ये जो डंपस्टर ड्राइविंग होती है उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग थ्रू द ट्रैश, जो कूड़ादान है, फॉर डिस्कार्डेड इन्फॉर्मेशन, जो रिटर्न में हो सकता है, पेपर में हो सकता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के प्रिंट आउट हो सकते हैं या फिर टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक, उस चीज़ को यूज करते हैं और फिर उसमें से कुछ ना कुछ यूजफुल आइटम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ें इतनी चाहिए थी जो ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा आप इसके बारे में अवेयर हुए होंगे, आप इस चीज़ों को आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो मैं आप तक लाते रहूँ, ठीक है। अगला आता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है, सेम चीज़ वही है बट हम यहाँ पे यूज किसका कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का या फिर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कॉलिंग का यूज कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फेक ईमेल्स, फिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिसेप्टिव मेल भेजा जाएगा, ऐसे आपको लगेगा कि ये एक रियल सोर्स से आ रहा है, जो ओरिजिनल सोर्स है, जो अथॉराइज्ड है, बिल्कुल उस टाइप से आ रहा है, और वहाँ पे आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी रिवील करने के लिए, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो आप सोचोगे जैसे मान लीजिए SBI की वेबसाइट है, आपके पास मेल आया SBI@gmail.com, ठीक है, आप सोचेंगे कि SBI@gmail.com ये हमारा SBI से आया है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है तो कुछ जरूरी चाहिए है, पूछेगा, इसलिए क्या कर होगा कि आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे, बट ये ईमेल आईडी ऐसे कभी होता नहीं आता। हमेशा देखेंगे अगर कोई SBI का मेल आता होगा तो @SBI.com होता होगा, ना कि gmail.com, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, ऐसे डोमेन होता है। तो इस चीज़ों से आप बचिए क्योंकि यही चीज़ें जो फिशिंग होती हैं ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं और आसानी से लोग इसके जाल में आ जाते हैं। कभी कभी आपको जॉब देने के लिए ऐसे विप्रो जो होता है ना, विप्रो के नाम से कोई फेक ID बना लेंगे, ईमेल ID, उससे आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेंगे, आपको लगेगा कि मुझे रियल में यही का ही हमको यही लोग जॉब दे रहे हैं, बाद में ये कुछ पैसे भी मांगते हैं, आप दे देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे साथ तो ये क्राइम हो गया। सेकंड नंबर हमारा आता है ईमेल अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जो अटैचमेंट होता है उसमें कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसको ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेज दिया जाता है। जब आप इसको ओपन करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर इससे लगभग इंस्टॉल करते हैं तो ये एक वायरस होता है, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, वार्म्थ हो गया। अब ये आपका जो विक्टिम सिस्टम में ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, फिर आपका पूरा सिस्टम का एक्सेस उस क्रिमिनल को मिल जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी ईमेल को ओपन करते रहूँ तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईमेल आया है इसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट आता है पॉपअप विंडोज, क्योंकि अभी आप वेबसाइट खोलते हैं तो अधिकतर कई सारे पॉपअप विंडोज आने लगती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिमिलर टू ईमेल अटैचमेंट, पॉपअप विंडोज में ऑफर स्पेशल डील्स और फ्री आइटम्स टू इनकरेज द यूजर एट इनएडवर्टेंटली इंस्टॉल मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है कि कभी अगर आप वेबसाइट ओपन करते होंगे तो आपको तुरंत पता चलता है अच्छा आपका सिस्टम खतरे में है, ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम को सिक्योर करिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे बार बार आपको क्लिक करवाने को बोलता है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे, डाउनलोड करोगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वो आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाने को बोलता है। इसको पता भी होगा, आप साथियों जानते भी होंगे क्या कि आप कई बार होंगे, कई सारी वेबसाइट, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप किसी भी वेबसाइट को ऐसे ओपन करते हैं ना जहाँ पे आपको पॉपअप विंडोज बहुत ही ज़्यादा आता है, तो इससे आप बचे रहिएगा। एक कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं साथियों साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ठीक है। आप भी स्टॉकर्स हो, आप कमेंट करिएगा अगर आप स्टॉकर्स हो तो, बट साइबर स्टॉकर ना हो ये अच्छी बात है, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है वो मैं बात करता हूँ, ठीक है। आजकल ये बहुत ही पॉपुलर है, जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, लोग सोशल मीडिया विजुअलिटी पे अपनी चीज़ें पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तो साइबर स्टॉकिंग की मैं बात करता हूँ। तो साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरास और थ्रेटन ए विक्टिम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि विक्टिम का, हम नहीं साथियों, साइबर क्रिमिनल होता है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल क्या करता है कि वो विक्टिम को इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके विक्टिम को हरास करता है या फिर डराने की कोशिश करता है, ठीक है, डराता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कैसे हो सकता है, ये हो सकता है ईमेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपको कोई अनवांटेड या थ्रेटनिंग ईमेल भेजा जाए कि आपकी आईडी हैक हो गई है, या फिर आपके पास ये फोटोग्राफ है, ये सारी चीज़ें हैं, यदि आप इतना पैसा दो नहीं तो मैं आपको डरा दूंगा, ये डाटा मैं पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कोई हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ईमेल द्वारा भी हो सकता है। सोशल मीडिया में क्या हो सकता है कि आप जब आपके सोशल मीडिया पर कोई आके पोस्ट करने लगा, ठीक है, हैक कर लिया, ठीक है, या फिर उसने किसी भी अकाउंट पर आपके नाम का फोटो अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ होता है ना, पोस्टिंग हरेसिंग और थ्रेटनिंग मैसेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिएटिंग अ फेक अकाउंट टू इम्पर्सनेट टू द विक्टिम। अब क्या होगा, कभी कभी देखते हैं ना कि लोग बताते हैं ना कि मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बन गया है, तो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है किसी को हरेस करने के लिए, किसी को डराने के लिए, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो रियल पर्सन है, विक्टिम का क्या होता है, जो रिपुटेशन होता है, जो इमेज होती है वो खराब होती है। तो ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साइबर स्टॉकिंग के बारे में जानना। टेक्स्ट मैसेजिंग क्या होता है कि आपको अनवांटेड और थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेज आएंगे, ठीक है। स्टैंड मैसेजिंग, आपसे कोई चैट करना स्टार्ट कर देगा जो आप जानते भी नहीं है और अनवांटेड मैसेज होती हैं। चैट रूम्स हरेसिंग एंड इंटिमिडेटिंग द विक्टिम्स इन द चैट रूम्स। अब चैट रूम से आपसे कोई पर्सनल बात करना स्टार्ट करेगा, पर्सनल बातें करते करते आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आपके पास उसमें कुछ ऐसे सारे फोटोज या फिर डाटा जैसे भेज देंगे, वीडियोज भेज देते हैं, फिर बाद में वो आपको क्या करता है, थ्रेटनिंग, आपको फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी क्या है, साइबर स्टॉकिंग है। वेबसाइट पे क्या होता है, वेबसाइट पर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग डिफेमेटरी और हैरेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम ऑन वेबसाइट। अब विक्टिम के बारे में हम वेबसाइट पे क्या करेंगे, उस पर उसको डिफेम करने के लिए हरासमेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में शेयर कर रहे हैं, जिससे उसकी इमेज खराब होगी। अब कौन साथियों नहीं कौन चाहता कि मेरी इमेज खराब हो, सभी अपने इमेज और रिपुटेशन, अपनी जो पब्लिक विजिबिलिटी या फिर निगेटिव से बचना चाहते हैं ना, चाहे जितना बड़ा ही चोर हो, लेकिन वो नहीं बताएगा ना कि मैं चोरी करता हूँ। हर कोई इस चीज़ को छुपाना चाहता है, लेकिन इस आदमी को वही चीज़ पता हो गया, आपके वीक पॉइंट पता हो जाते हैं साइबर स्टॉकिंग को, स्टॉकर्स जो होते हैं, और आप उनसे बचने के लिए उनको कई सारे पैसे या फिर आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा लेते हैं कि आप उसमें फंसे रह जाते हैं, और जैसे ही आप करते जाते हैं उनके बारे में और आप फंसते फंसते चले जाते हैं। इन चीज़ों से बचे रहना चाहिए। अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आपके गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं टू हरेस इंटिमिडेट द विक्टिम, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता होता है कभी भी लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम का एक गुट बन गया, गेम का ग्रुप जो है उसी में लोग इससे एक साइबर क्राइम या फिर टेररिज्म स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि उनको भड़का देते हैं, फिर वही ग्रुप क्या हो जाता है, एक बन जाता है कि इसमें एक टेररिज्म का एक्ट बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है जो टेररिज्म के खिलाफ टेररिस्ट के साथ हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को उनके पास ऐसे भर दिया जाता है, किसी के खिलाफ हो जाते हैं वो। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ भी यूज होती हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइबर स्टॉकिंग क्या है, डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम लाइफ। ये विक्टिम्स लाइफ को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं कि बर्बाद कर सकती है। कैसे,
ये हो सकता है उनको विक्टिम का इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, वो डर जा सकता है, या फिर उसको वो कभी फिजिकल हार्म भी पहुँचा लेता है, कभी अपने हाथ पैर या फिर कुछ, कभी आप खुद को डेथ भी कोशिश कर देता है, कभी आप सुसाइड कर लेता है इन्हीं चीज़ों के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल नहीं डाला, आप देखेंगे डेली कहीं ना कहीं चीज़ें आती रहती हैं न्यूज़ में, तो आप उन चीज़ों से ध्यान दीजिए, कुछ सीखिए, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को ना करिए, न करने दीजिए, ठीक है। इट कैन आल्सो डैमेज द विक्टिम्स रेपुटेशन रिलेशनशिप, जो विक्टिम्स है उसका रेपुटेशन और रिलेशनशिप दोनों का बढ़ सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताता हूँ ये चीज़ें कैसे होती हैं और क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। कितने टाइप की स्टॉकर्स हो सकते हैं, 2 टाइप के मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। एक होता है ऑनलाइन स्टॉकर्स, एक होता है ऑफलाइन स्टॉकर्स। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो ऑनलाइन होते हैं वो इनिशिएट द इंटरेक्शन विद द विक्टिम डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट, वो इंटरनेट से विक्टिम को यहाँ पे कंटैक्ट करते हैं, इंटरेक्शन की कोशिश करते हैं। ये ईमेल के द्वारा या फिर चैट रूम के द्वारा हो सकते हैं, जो पॉपुलर कम्युनिकेशन है, जैसे आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको डायरेक्ट रात को कोई अचानक कॉल कर देता है, आप उठा कर उससे बातें करने लगते हैं, ठीक है। आप भी रात को एक्साइटेड होते हैं, बात करना स्टार्ट कर, जब क्या हुआ सामने कोई और है, जिस कारण आप क्रिमिनल के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँगा। फॉर कनेक्टिंग विद द विक्टिम्स एज अपोज टू ट्रेडिशनल मेथड लाइक अ टेलीफोन एंड सेलफोन, ये बिल्कुल आसान सा चीज़ें हैं। ईमेल हो गया, चैट रूम हो गया, टेलीफोन हो गया, सेलफोन हो गया। द स्टॉकर इंश्योर द विक्टिम रिकॉग्नाइज द अटेम्प्टेड अटैक, दे में इवन यूज अ थर्ड पार्टी टू हैरेस द विक्टिम। और बाद में आपको बता देंगे, ऐसा नहीं कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, स्टॉकर बताएंगे कि आपके साथ ये चीज़ हो गई, ठीक है। और बाद में किसी थर्ड पार्टी का यूज करके आपको हरेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विक्टिम को हरेस करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों से बचा रहना, ये ऑनलाइन स्टॉकर्स हो सकते हैं। ऑफलाइन स्टॉकर भी सेम ऑनलाइन ही होते हैं, बट थोड़ा सा उनका वे अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्टॉकर में एम्प्लॉय ट्रेडिशनल मेथड सच एज फॉलोइंग द विक्टिम एंड ऑब्जर्विंग देयर डेली रूटीन, ठीक है। आप क्या करें, को आपको डेली रूटीन को चेक करें कि आप किस टाइम पे ऑनलाइन आते हैं, किस टाइम पे क्या सर्च कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, वो ऑफलाइन हो। फिर उसके बाद कुछ कॉमन वे हैं जो उसके जो वो इन्फॉर्मेशन के, आपके इन्फॉर्मेशन को या फिर विक्टिम के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग सर्चिंग, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका मैसेज बोर्ड्स क्या है, आपका न्यूज़ ग्रुप क्या है, आपका पर्सनल वेबसाइट क्या है, ठीक है, आपकी फाइंडिंग सर्विसेज क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को आप पता करते हैं, फिर बाद उस चीज़ों को देखते हुए आपको हार्म या फिर हैरेस करने की कोशिश करते हैं। विक्टिम में भी अनअवेयर दैट इंटरनेट हैज बीन यूज्ड टू फैसिलिटेट एन अटैक अगेंस्ट देम, ठीक है। और विक्टिम को पता भी नहीं होता कि उसका इंटरनेट इस चीज़ों के लिए यूज हो रहा है, और बाद में उसके द्वारा अटैक भी किया जाएगा, उसके ऊपर अटैक भी किया जा सकता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगभग सेम ही है, बस ऑनलाइन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉल या फिर चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफलाइन में आपको धीरे धीरे वो आपका चीज़ें क्या हैं, वो रूटीन को देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसमें से कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ से आपको डराया जा सके, ठीक है। यदि आप डर गए तो आप फंस गए, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप डरना नहीं है। कुछ भी चीज़ होता है साथियों, तो अपने पेरेंट्स से अपनी चीज़ों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बात होती है। यदि आप इफ़ यू आर बीइंग साइबर स्टैक्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हियर आर सम टिप्स। कौन कौन से टिप्स हैं? पहले तो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉकिंग, जो जो चीज़ें हुई, जो जो बातें हुई, आप इसका एक रिकॉर्ड रखते चले जाइए, ठीक है। ये हो सकता है आपके ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट और फिर अदर जो कम्युनिकेशन हैं जो स्टॉकर द्वारा की गई हैं, उसको आप सेव करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेव करते चले जाइए, ठीक है। ये आपके लिए प्रूफ का वर्क काम होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको रिपोर्ट द स्टॉकिंग टू द पुलिस, आपको पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे मत ध्यान दीजिए साथियों कि मेरा यहाँ पे पोजीशन खराब हो जाए, पुलिस चला जाऊँ, पुलिस में जाऊँगी या फिर पुलिस में जाऊँगा तो इससे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों डरने की बात नहीं हो, पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। साइबर ठगी जो क्राइम एंड पुलिस, ये क्राइम में आता है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और इसके स्टॉकर के बीट के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने ऑनलाइन जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप अकाउंट आप यदि आपका पब्लिक है तो उसको प्राइवेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट योर ऑनलाइन अकाउंट्स आर सेट टू प्राइवेट सो दैट ओनली पीपल यू नो कैन सी योर इन्फॉर्मेशन, जिनको आप जानते हैं सिर्फ वही आप इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ। दूसरा हमारा क्या है, बी केयरफुल अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑनलाइन। जो भी आप शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पे, उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्या शेयर करनी चाहिए, क्या नहीं शेयर करनी चाहिए, किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं शेयर करनी है, सारी चीज़ें। ब्लॉक द स्टॉकर फ्रॉम कंटेक्टिंग यू, यदि कोई स्टॉकर आपको बार बार या फिर आप कोई अननोन पर्सन आपको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। सब सिंपल चीज़ है, चाहे वो ईमेल हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे मैसेजिंग हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैप हो, कहीं भी ठीक है से आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। टॉक टू ए ट्रस्टेड फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, आप किसी ट्रस्टेड फैमिली और ट्रस्टेड मेम्बर को आप बात करिए उनसे, ठीक है। उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनको आप सारी चीज़ें बताइए, कुछ भी छुपाइए नहीं, ठीक है। और आपको जिनके साथ आपको सपोर्टेड और जिसके साथ आपको सेफ लगे उसको बता दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, सीक प्रोफेशनल हेल्प। जैसे साइबर स्टॉकिंग होता है ना, यदि आप ज़्यादा ओवरहैंड, जैसे शर्मिंदगी कुछ ऐसा ही होता है ना, कभी कभी आपका कुछ ज़्यादा रिपुटेशन खराब हो गया, आप डर के बारे में नहीं बता पा रहे, आप अंदर ही अंदर अपने आप को
नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। आप ऐसा लग रहा है तो आप किसी भी काउंसलर या फिर थेरेपिस्ट के पास जा करके उनसे बात कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जो थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर होते हैं ना, ये आपकी बातों को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है, एज ए कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आप इनके साथ आराम से जाकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वो हेल्प करेंगे कि इस चीज़ से कैसे ऊपर आएँ, ठीक है, इसको कैसे ओवरकम करें। अब क्या होती है, केस कैसे होते हैं, रिपोर्ट ऑन साइबर क्राइम। देखिए साइबर स्टैकिंग, द मेजोरिटी ऑफ द साइबर स्टैकर्स आर द मेन एंड मोस्ट ऑफ दियर विक्टिम्स आर वुमेन। यदि अगर स्टैकर्स मेन है तो कोशिश करेगा किसी वुमेन को विक्टिम बनाने की, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट जेंडर को, क्योंकि इससे क्या होता है कि इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और विक्टिम लोगों को विक्टिम क्या कहते हैं कि लोग अधिक से अधिक शिकार हो जाते हैं इसी चीज़ों में। ऐसे ऐसे भी रिकॉर्ड यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं जहाँ पे वुमेन को जो साइबर स्टैकर एज ए साइबर स्टैकर का काम करती हैं वुमेन, और जो विक्टिम होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ की होती है एज वेल एज इंस्टेंसेस ऑफ द सेम सेक्स साइबर स्टैकिंग। ओके, मेनी साइबर स्टैकिंग केस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल विद द प्रायर रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे साइबर स्टैक हुए हैं जिस मतलब विक्टिम या फिर विक्टिम के या साइबर स्टैकर जो होते हैं वो उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है या फिर पहले का होता है, जैसे। और द स्टैकिंग ऑफन बिगिंस विद व्हेन द विक्टिम ट्राई टू एंड द रिलेशनशिप। जैसे कोई विक्टिम है जब वो अपने रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करता है तब जा करके वो आदमी साइबर स्टैकिंग स्टार्ट कर सकता है, जैसे एक्स लवर हो गया, एक्स स्पाउस हो गया, बॉस, सबऑर्डिनेट या नेबर, जिसका तो आपका पहले सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन अब क्या हो गया, आपका उसके बीच की टकराव हो गया, फिर आपका दरार आ गया। ऐसे में क्या होता है साथियों, आपकी सबसे ज़्यादा से अधिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास है जिससे आप पहले रिलेशन में थे, ठीक है, बॉस था, उसे थी। इसके कारण क्या होता है कि आपको पता है कि मेरे ये सारी डिटेल उसके पास है और आप डरने स्टार्ट हो जाते हैं। एडिशनली देयर आर इंस्टेंस ऑफ साइबर स्टैकिंग बाई स्ट्रेंजर रिपोर्टर। बाकी यहाँ और हमको स्ट्रेंजर के द्वारा भी साइबर स्टैकिंग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, अधिकतर ये चीज़ें देखी गई हैं, बट स्ट्रेंजर द्वारा भी साइबर स्टैकिंग हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप एक यंग हैं, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हुए आपको अपने जो अभी ऑनलाइन बिहेवियर है उसको अपना रिस्ट्रिक्ट करिए, क्या करें, क्या एक्टिविटी करें, उसको ध्यान दीजिएगा साथियों। अब अगली चीज़ हमारा आता है साइबर कैफेज एंड साइबर क्राइम। साथियों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम अपना वीडियो को एंड करेंगे। आज छोटा सा वीडियो रहेगा। साइबर कैफेज आप आराम से जानते हैं, उसमें साइबर क्राइम का रोल क्या होता है, कैसे साइबर क्राइम हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साइबर कैफे साथियों आप जानते होंगे कि जहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस होता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर या फिर इंटरनेट फ्री में आपको मिल जाता है, ठीक है, फॉर अ फी या फी, मतलब कुछ नॉर्मल फीस में आपके कंप्यूटर या फिर इंटरनेट चलाने का मौका मिलता है, ठीक है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे जब हमारे पास होम इंटरनेट नहीं था, जब इंटरनेट इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बट जैसे जैसे हमारे घर में इंटरनेट आ गया, इंटरनेट की एक्सेस फैसिलिटी बढ़ती गई, धीरे धीरे इनका जो पॉपुलरिटी है वो कम होता चला गया है। बट अभी भी कहीं ना कहीं साइबर कैफे बहुत सारे कॉन्टेक्ट में यूज होता ही होता है। तो साइबर कैफे कैन बी यूज टू कमिट द साइबर क्राइम इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे एग्जाम्पल, साइबर क्रिमिनल कुड यूज ए साइबर कैफे कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट एंड कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, मालवेयर अटैक्स। अब साथियों अब इस साइबर क्राइम में जाएंगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब बहुत लोग यूज कर रहे हैं। हो सकता है उसी में कोई क्रिमिनल पर्सन बैठा हो, ठीक है, वो चीज़ों को ढूंढ रहा है, वो रोज़ जाता है, रोज़ देखता है किस कैफे में वीक पॉइंट क्या है, ठीक, लोग कैसे डाटा को शेयर कर रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ वेबसाइट खोल रहे हैं, वो सारी चीज़ उसको पता चल जाए, क्योंकि वो उसके पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसको पूरे क्या होता है, कैफे को धीरे धीरे वो अपने आप के अंडर में लेता चला जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं, आप डायरेक्ट जा रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक, बट उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो आपकी आइडेंटिटी को थिफ्ट कर सकता है, आपको फिशिंग या मालवेयर अटैक्स पे आपको करवा सकता है, जिसके कारण आपको एज अ क्राइम आपके साथ क्राइम हो सकता है, ठीक, क्रिमिनल एज आप विक्टिम बन सकते हैं। दे गुड आल्सो यूज ए साइबर कैफे टू साइबर बुली और साइबर स्टैक समवन। साइबर बुलिंग करना, बुलिंग या साइबर स्टैकिंग किसी भी को करने के लिए वो यूज कर सकते हैं साइबर कैफे को, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर, वहाँ पे किसी को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, और पब्लिक नेटवर्क है वहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर द रिस्क यूजिंग साइबर कैफेज एंड टेक टू स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। हियर आर सम टिप्स। कौन कौन टिप्स हैं, देखिए, पहली चीज़, वेल यूज साइबर कैफेज दैट हैव अ गुड रेपुटेशन फॉर सिक्योरिटी। जहाँ पर सिक्योरिटी का गुड रेपुटेशन हो वही साइबर कैफे यूज करिए, सभी साइबर कैफे को मत यूज करिए। बी केयरफुल अबाउट द व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर शेयर ऑनलाइन, स्पेशली ऑन पब्लिक कंप्यूटर। साइबर कैफे में जाकर के आप कौन कौन से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कौन कहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करिए, ठीक है। आप यूज स्ट्रांग पासवर्ड एंड कीप देम कॉन्फिडेंशियल। जो आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं
स्ट्रांग पासवर्ड यूज करिए। देखिए बोला जाता है ना, आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसमें एक अपर केस हो, ठीक है, और लोअर केस हो, साथ में डिजिट हो और कोई कैरेक्टर्स भी हो। इस प्रकार से स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए ताकि आप इस चीज़ों से बचे रहें। बी अवेयर ऑफ द साइन ऑफ फिशिंग एंड मालवेयर अटैक्स। आपको फिशिंग क्या होती है, मालवेयर अटैक्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी है, ताकि आप यदि आपके साथ कोई मेल आ रहा है, कोई मिसिंग फिशिंग हो रही है, तो आप जान पाएँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अगला हमारा है रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू द साइबर कैफे स्टाफ और द पुलिस। यदि आपके साथ कुछ लगता है कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है आपके साइबर कैफ़े पे, तो साइबर कैफ़े स्टाफ को बताइए, फिर पुलिस को आप उसको रिपोर्ट करिए। साथ ही इस प्रकार से हम बात करते हैं साइबर कैफ़े और साइबर क्राइम कैसे जुड़े हुए हैं और आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का हेल्प ले पाएँ। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपका फीडबैक हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।